आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के स्टूडियो में आपका स्वागत है। कंज्यूमर अड्डा के साथ मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं फिटनेस की, वर्कआउट की। तो वर्कआउट लेकिन लिमिट में, क्योंकि ओवर वर्कआउट से आपकी सेहत को फायदे की जगह नुकसान हो रहा है। पिछले महीने कन्नड़ सुपरस्टार पी राजकुमार की मौत के पीछे डॉक्टर्स ने ओवर वर्कआउट को एक वजह माना। इससे पहले भी कई बार नामी गिरामी लोगों की ऐसी मौतों पर चर्चा होती रहती है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद हम आप भूल जाते हैं। सवाल यह है कि हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है। ऐसे में कैसे तय करें कि किसकी क्षमता क्या है और लिमिट क्या रखें। सेहतमंद और लंबी जिंदगी के लिए आज वर्कआउट को एक जरूरत बताया जाता है। ऐसे में बैलेंस्ड अप्रोच जरूरी है, मगर वो क्या है? आज कंज्यूमर अड्डा में यही बैलेंस का फॉर्मूला खोजने की कोशिश करेंगे। और आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं रूबी हॉल क्लिनिक पुणे के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल पाटिल, अपोलो अस्पताल में कार्डियोवास्कुलर सर्जरी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मुकेश गोयल और फिटनेस कोच सपना व्यास पटेल भी हमारे साथ होगी। तो सबसे पहले डॉक्टर गोयल, आपसे शुरुआत करते हैं। जब आदमी अपना वर्कआउट प्लान बनाता है तो इस चीज को लेकर, अपनी सीमा को लेकर, अपनी सीमा पहचानने को लेकर क्या कर सकता है? किस तरीके से इसकी पहचान की जा सकती है? मनोज जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल द लिसनर्स। मनोज जी, जैसे आपने कहा कि हर एक की क्षमता अलग अलग होती है, तो पहले तो हमें यह ध्यान करना है कि हम एक प्रोफेशनल एथलीट हैं या हम अपनी हेल्दी फिजिक के लिए और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं। तो जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं उनकी धीरे धीरे अंडर सुपरविजन ऑफ ट्रेनर वो अपनी कैपेसिटी को इम्प्रूव करते हैं ओवर ईयर्स, और उनका रेगुलर फिजिकल चेक भी होना चाहिए, मेडिकल चेक भी होना चाहिए कि जो वो वर्कआउट कर रहे हैं उनकी बॉडी उसको टॉलरेट कर सकती है या नहीं कर सकती। जहां तक आम आदमी का सवाल है कि जो कि प्रोफेशनल एथलीट नहीं है और जो कि फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, कार्डियो रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें ये एक मॉडरेशन में करनी चाहिए। जी, और डॉक्टर पाटिल, आपसे भी एक इनिशियल टेक हम चाहेंगे इसी सवाल पर कि एक आम आदमी जो एक प्रोफेशनल एथलीट नहीं है, जाहिर है उसके आसपास ऐसे प्रोफेशनल लोग नहीं हैं जो उसको गाइड करें, उसके लिए एक बेसिक फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए? यस, नमस्कार व्यूवर्स, नमस्कार मनोज जी। जी, आपका जो सवाल है काफ़ी वाजिब है। हमने काफ़ी नए यंग लोगों में हमने जो हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस देखे हैं, उसका यूजुअल कारण है ओवर एक्सरसाइजिंग। हमने ये देखा गया है कि हर नॉर्मल इंसान का एक कार्डियक इफ़िशेंसी होता है। ये कार्डियक इफ़िशेंसी जो है उसका एक कैलकुलेशन है। आपने कौन से स्टेज तक आपका एक्सरसाइज करना चाहिए, आपका हार्ट रेट कितना बढ़ना चाहिए, उसके लिए एक कॉमन फार्मूला है। ये फार्मूला है 220 माइनस एज। सो अगर आपका उम्र 30 इयर्स है और 220 माइनस एज अगर करते हैं आप, यू आर 30, तो 190 इज योर टारगेट हार्ट रेट। जी, अगर आपका हार्ट रेट एक नॉर्मल इंसान में हम ये कहेंगे कि यू शुड ट्राई टू अचीव 60 to 80% आपका हार्ट रेट आपने अचीव करना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आप वर्कआउट करते हैं तो उसको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कहा जाता है। और हम दो लोगों में डिवाइड करेंगे, एक स्मोकर्स और दूसरे रेगुलर पीपल। बिकॉज स्मोकर्स हेल्दी दिखते हैं बाहर से, यंग रहते हैं, उसके बावजूद उनमें अगर वो हाई इंटेंसिटी करते हैं तो उनमें हार्ट अटैक जल्दी आता है, क्योंकि स्मोकर्स में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट अर्ली एज में होता है, ब्लड वेसल्स स्टिफ हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल प्लाक उखड़ सकता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट होके 1 घंटे में डेथ हो जाती है। तो यूजुअली स्मोकर्स को हमें डेफिनेटली डिवाइड करना चाहिए कंपेयर टू नॉर्मल पीपल। तो
ये लोग स्मोकर्स लोगों के लिए जो डेफिनेशन है, आप कितना मैक्सिमम आपका एक्सरसाइज एक्सटेंड कर सकते हैं, तो आपका टारगेट हार्ट रेट से आप 50% ही अचीव करिए। जैसे कि आपका एज अगर 30 है और आप स्मोकर हैं, तो 220 माइनस एज मतलब 30 माइनस करोगे तो 190 का हाफ कितना हुआ? 190 का हाफ आई वुड से अराउंड 85 टू 100। सो उतना ही आप अपना हार्ट रेट स्ट्रेच हो, उतना ही एक्सरसाइज करिए। उससे ज्यादा आप करने जाओगे तो देयर इज अ हाई चांस ऑफ गेटिंग हार्ट अटैक एट अर्ली एज। पहले आपको स्मोकिंग क्विट करना है, आपका हार्ट फिटनेस कैसा है वो कार्डियोलॉजी से चेक करना है, एंड देन यू स्टार्ट गोइंग फॉर एक्सरसाइज। यही हम कार्डियक पेशेंट्स में एडवाइस करते हैं। अगर आपका हार्ट प्रॉब्लम है तो यू शुड ट्राई एंड अचीव ओनली 50% ऑफ योर टारगेट हार्ट रेट। ये बहुत जरूरी है कि आपका हार्ट रेट बेसलाइन कितना है, आपका उम्र कितना है, आप क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितना मैक्सिमम एक्सरसाइज कर पाओगे। जी, आपने एक बहुत अच्छा एक बेसिक फॉर्मूला दिया हार्ट रेट के हिसाब से। डॉक्टर पाटिल, ये बताइए कि आयुर्वेदा भी कहता है, जब ये पी राजकुमार की डेथ हुई थी तो ये बात सामने आई थी कि हाफ ऑफ योर कैपेसिटी, अपने कैपेसिटी के आधे लिमिट तक ही आप जाएं। सवाल ये है कि जब किसी की मौत होती है तो बहुत चर्चा होती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ कार्डियक अरेस्ट का ही मामला बनता हो। अगर आप अपनी क्षमता से ज्यादा जा रहे हैं तो आप दूसरे डैमेज